वेलकम टू सीबीएसई वर्ड्स। इस वीडियो में हम ग्रेड 8 मैथ्स के 7th चैप्टर की पेज नंबर 175 पे जो फिगर इट आउट है वो डिस्कस करेंगे। इससे पहले के पार्ट की वीडियो अपलोड हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन एज वेल एज कमेंट सेक्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हो। अब ये जो फिगर इट आउट है इसके अंदर एक फॉर्मूले का यूज़ होगा जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। ये यहाँ पर फॉर्मूला दिया हुआ है। ये फॉर्मूला कैसे बना, किस कंडीशन में अप्लाई होगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन, ये सारी चीज़ें हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस की थी। एक बार मैं आपको फिर से रिवाइज करा देता हूँ कि अगर हमको कोई क्वांटिटी दी है x, उसको हमको डिवाइड करना है m/n के रेशियो में। मतलब टोटल क्वांटिटी हमको दी है x, इसको हमको दो पार्ट में डिवाइड करना है, पार्ट 1 और पार्ट 2। और ये जो पार्ट 1 और पार्ट 2 है ये m/n के रेशियो में होना चाहिए। तो दोनों पार्ट की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले आपको जो टोटल क्वांटिटी दी है दैट इज x, उसको जो रेशियो दिया है उसके दोनों टर्म के सम से डिवाइड करना होगा। रेशियो है हमारा m/n, तो इनको अगर हम सम कर दें तो क्या होगा m+n। तो गिवन क्वांटिटी x को हमको m+n से डिवाइड करना होगा। अब अगर हमको फर्स्ट पार्ट की वैल्यू चाहिए तो रेशियो में फर्स्ट टर्म क्या है, m है ना, तो m से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हमको सेकेंड पार्ट की वैल्यू चाहिए तो x/m+n, ये तो रहेगा ही फर्स्ट पार्ट की तरह, लेकिन क्योंकि हमको सेकेंड पार्ट की वैल्यू चाहिए और रेशियो में सेकेंड टर्म है n, तो इसको हम n से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जो गिवन क्वांटिटी x है उसको रेशियो के दोनों टर्म के सम से डिवाइड करेंगे। फर्स्ट पार्ट के लिए m से मल्टीप्लाई कर देंगे, सेकेंड पार्ट के लिए इसी को हम n से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब चलिए क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर मैं आपको फॉर्मूला लिखा देता हूँ। वैसे लास्ट वीडियो में बताया था, वो आपको अभी तक याद हो जाना चाहिए था, बट अगर नहीं याद हुआ कोई बात नहीं, यहाँ लिख देता हूँ मैं। पार्ट 1 की वैल्यू के लिए m को मल्टीप्लाई करना होगा x/m+n से, और पार्ट 2 की वैल्यू के लिए n को मल्टीप्लाई करेंगे x/m+n से, जहाँ पर x क्या है, क्वांटिटी, और रेशियो हमको दिया है m/n। m इसका फर्स्ट टर्म है, n सेकेंड टर्म है। क्वेश्चन नंबर 1, डिवाइड ₹4,500 इंटू 2 पार्ट्स इन द रेशियो 2:3। जिस क्वांटिटी को डिवाइड करना है वो हमको दी है, यानी x की वैल्यू दी है, और रेशियो हमको दिया है यानी m और n की वैल्यू दी है। दोनों पार्ट की वैल्यू निकालनी है, ऊपर वाला रिलेशन यूज़ करके हम निकाल लेंगे। तो इसके आंसर में आप लिख देना फर्स्ट पार्ट की वैल्यू कैसे निकलेगी, रेशियो का जो फर्स्ट टर्म है यानी ये 2m है और 3n है, तो फर्स्ट पार्ट में हम m को मल्टीप्लाई करेंगे x, यानी टोटल जो क्वांटिटी दी है। अच्छा, यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो आप। हाँ, तो m की वैल्यू हमारी 2 है, तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे जो टोटल क्वांटिटी है दैट इज़ 4,500 अपॉन m और n के सम से, तो 2 + 3 इससे डिवाइड करेंगे। 2 + 3 5 होता है। 45,000 को 5 से डिवाइड करोगे तो 900 आएगा, क्योंकि 5 9 45 होता है। 900 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 1800 आ जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट की वैल्यू आ गई ₹1800। अब इसी तरह सेकेंड पार्ट की वैल्यू निकाल लो। तो यहाँ पर n से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी रेशियो का दूसरा वाला जो टर्म है दैट इज़ 3, उससे मल्टीप्लाई करेंगे यही जो क्वांटिटी हमारी है 4500 डिवाइडेड बाई 2 + 3। तो ये क्वांटिटी की वैल्यू 900 आएगी, ऊपर हमने अब देखा था। तो इस बार 900 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 9 3 27 होता है, तो ₹2700 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, इन अ साइंस लैब एसिड एंड वाटर आर मिक्सड इन द रेशियो 1:5 टू मेक अ सोल्यूशन। एक साइंस लैब में एसिड और वाटर को मिक्स किया जाता है 1:5 के रेशियो में, और मिक्स करने के बाद बनता है सोल्यूशन। इन अ बॉटल दैट हैज़ 240 ml ऑफ सोल्यूशन, हाउ मच एसिड एंड वाटर डज द सोल्यूशन कंटेन। आपको ये बताना है कि अगर 240 ml सोल्यूशन की एक बॉटल है तो उसमें एसिड और वाटर कितना होगा। अब यहाँ पर गिवन क्वांटिटीज़ को आप पहचानो। सोल्यूशन दो चीज़ों से मिलकर बना है, एक है एसिड, दूसरा है वाटर। किस रेशियो में मिक्स किया जा रहा है वो भी हमको दिया है 1:5। सोल्यूशन की जो क्वांटिटी है, बॉटल की बात कर रहा है ना, वो भी हमको दिया है दैट इज़ 240 ml। मतलब टोटल क्वांटिटी हमको दी है कि सोल्यूशन इतना है जो एसिड और वाटर से मिलके बना है। मतलब एसिड और वाटर इसके दो पार्ट हो गए। उन पार्ट का जो रेशियो वो भी हमको दिया है कि इस रेशियो में इनको मिक्स किया गया है। बस सारी चीज़ तो हमको मिल गई। टोटल क्वांटिटी यानी x की वैल्यू 240 मिल गई, रेशियो दिया यानी m और n की वैल्यू हमको मिल गई। इस सोल्यूशन के दो पार्ट हैं, एक एसिड और वाटर, तो एसिड की क्वांटिटी की वैल्यू हम निकाल लेंगे, वाटर की क्वांटिटी की वैल्यू निकाल लेंगे, जो ऊपर रिलेशन मैंने लिखा है उसका यूज़ करके। तो पहली चीज़ क्वेश्चन में ये होता है कि क्वांटिटी पहचानो। क्या दिया है आपको, हमको एसिड/टू वाटर का रेशियो दिया है 1:5। वॉल्यूम ऑफ एसिड या फिर क्वांटिटी ऑफ एसिड कुछ भी लिख सकते हो, मतलब एसिड कितना है उसकी अगर हम बात करें तो ये कैसे निकलेगा। हमको एसिड टू वाटर का रेशियो दिया है 1:5, तो रेशियो में जो पहला वाला टर्म है वो एसिड का है,
उल्टा कर दोगे तो आंसर गलत आ जाएगा। यहाँ भी बच्चे मिस्टेक करते हैं, इसीलिए मैंने थोड़ा बता दिया आपको। तो वॉल्यूम ऑफ एसिड की बात कर लें तो रेशियो का फर्स्ट टर्म है 1, तो 1 मल्टीप्लाई होगा किससे, टोटल क्वांटिटी जो हमको दी है दैट इज 240 डिवाइडेड बाई रेशियो के दोनों टर्म का सम, यानी 1 और 5 इसका सम। तो 1 + 5 हो जाएगा 6, 240 को 6 से डिवाइड करोगे तो 6 4 24, तो आ जाएगा 40 ml। अब देखो, अगर आपको एसिड की क्वांटिटी पता चल गई और सोल्यूशन के अंदर दो ही चीज़ है, एसिड और वाटर, तो अगर सोल्यूशन में से एसिड के अमाउंट को आप सब्सट्रैक्ट कर दो तो वाटर की क्वांटिटी मिल जाएगी। तो वैसे भी कर सकते हो, नहीं तो चलो यही रिलेशन सही कर लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ वाटर की बात कर लें तो रेशियो में वाटर हमारा सेकंड वाला टर्म है जो कि 5 है, तो अब 5 मल्टीप्लाई होगा 240 अपॉन 1 + 5 से। 240 डिवाइडेड बाई 6 होता है 40, अभी ऊपर हमने निकाला था। 5 4 = 20, तो ये आ जाएगा 200 ml। अगर आप एक बार में नहीं सॉल्व कर पा रहे हो तो कई स्टेप में कर सकते हो, मतलब 5 मल्टीप्लाई बाई 240 अपॉन 6 कर लो, फिर 240 को 6 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 40, तो यहाँ से 200 आ जाएगा। मतलब सिंपल कैलकुलेशन है, चाहे आप मन में कर लो, रफ में कर लो, या यहीं पर लिख के पूरा दिखा दो, आपकी मर्जी। तो क्वेश्चन में हमसे एसिड और वाटर की क्वांटिटी पूछा था, वो हमने निकाल लिया। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, ब्लू एंड येलो पेंट्स आर मिक्सड इन द रेशियो 3:5 टू प्रोड्यूस ग्रीन पेंट। ब्लू और येलो कलर के पेंट को मिक्स किया जाता है 3:5 के रेशियो में, और मिक्स करने पे ग्रीन पेंट बनता है। टू प्रोड्यूस 40 ml ऑफ ग्रीन पेंट, हाउ मच ऑफ दीज टू कलर्स आर नीडेड। अगर 40 ml ग्रीन पेंट हमको बनाना है तो ये दोनों जो कलर है यानी ब्लू और येलो, ये कितना रिक्वायर होगा। तो बेसिकली जो ग्रीन वाला पेंट है वो बना है ब्लू और येलो पेंट से, और ब्लू और येलो पेंट का जो रेशियो वो हमको दिया हुआ है 3:5। कितना ग्रीन कलर पेंट बनाना है 40 ml, तो ये हमको टोटल क्वांटिटी भी दे दी 40 ml। तो टोटल क्वांटिटी यानी x की वैल्यू हमको मिल गई, रेशियो के दोनों टर्म हमको पता है यानी m और n की वैल्यू मिल गई। हमको ये बताना है कि दोनों कलर कितना रिक्वायर्ड होंगे, मतलब ब्लू और येलो कलर, ये दोनों पार्ट की जो वैल्यू है वो हमको निकालनी है। सेम जैसा हमने 2 क्वेश्चन किया है उसी तरह से ये भी होगा। देख लो सिचुएशन चेंज हो रही, लेकिन काम हमको वही करना पड़ रहा है। ब्लू इज टू येलो पेंट का जो रेशियो है वो हमको दिया है 3:5। देखो यहाँ पर पहले ब्लू लिखा है फिर येलो लिखा है, इसका रेशियो 3:5 है, तो मतलब ये जो 3 है वो ब्लू का है और जो 5 है वो येलो का है। क्वांटिटी ऑफ ब्लू पेंट ये क्या हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई जो टोटल क्वांटिटी हमारी है ग्रीन पेंट की 40 डिवाइडेड बाई रेशियो के दोनों टर्म का सम। तो 3 मल्टीप्लाई बाई 40 अपॉन 3 + 5 8 होता है, 8 5 = 40 होता है, 5 3 = 15, तो आ गया 15 ml। इसी तरह से क्वांटिटी ऑफ येलो पेंट की बात कर लें तो रेशियो में जो सेकेंड टर्म है वो है 5, तो 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा 40 अपॉन 3 + 5 से, तो 5 5 = 25। तो दोनों पेंट की क्वांटिटी हमने निकाल ली कि ब्लू पेंट 15 ml और येलो पेंट 25 ml हमको चाहिए होगा। टू मेक द पेंट अ लाइटर शेड ऑफ ग्रीन आई एडेड 20 ml ऑफ येलो टू द मिक्सचर। ग्रीन कलर का और हल्का शेड बनाने के लिए मैंने 20 ml येलो पेंट और डाल दिया उस मिक्सचर में, तो येलो ज़्यादा हो जाएगा तो जो ग्रीन कलर आ रहा था वो थोड़ा हल्का हो जाएगा। वॉट इज़ द न्यू रेशियो ऑफ ब्लू एंड येलो इन द पेंट। तो ये जो 20 ml येलो पेंट एक्स्ट्रा डाला गया है उसकी वजह से अब मिक्सचर में ब्लू और येलो पेंट का रेशियो क्या हो जाएगा ये आपको बताना है। तो जो लाइटर शेड है ग्रीन का उसमें दोनों पेंट की क्या क्वांटिटी है पहले हम वो लिख लेते हैं। इन लाइटर शेड ऑफ ग्रीन पेंट ब्लू कितना है वही 15 ml। भाई हमने ब्लू तो कुछ ऐड नहीं किया, हमने सिर्फ येलो पेंट 20 ml और एक्स्ट्रा ऐड किया है, तो येलो पेंट की जो क्वांटिटी वही बढ़ेगी। येलो की बात कर लें तो 25 ml हमारे पास था, 20 ml और हमने डाल दिया, तो 25 + 20 ये हो जाएगा 45 ml। अब न्यू रेशियो की बात कर लें तो ब्लू इज टू येलो का रेशियो हमको बताना है। ब्लू पेंट है 15 ml और येलो पेंट अब हो गया है 45 ml। इसको अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में हम लाना चाहें तो देख सकते हो दोनों 15 से डिवाइड हो जाएगा, 15 1 = 15, 15 3 = 45, तो नया रेशियो बन गया 1:3। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अगर आप क्लास 8 मैथमेटिक्स में अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो उसके लिए मैं ओसवाल बुक्स को सजेस्ट करूंगा। ये काफ़ी अच्छी बुक है, इसके अंदर आपको हर चैप्टर के रिवीजन नोट्स मिल जाएंगे, QR स्कैन करके वीडियोस देख सकते हो, इस तरह के माइंड मैप्स मिल जाएंगे जो आपको रिवीजन में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। इन टेक्स्ट क्वेश्चन यानी चैप्टर के बीच बीच में जो क्वेश्चंस आते हैं उनके सोल्यूशंस आपको मिल जाएंगे, पेज वाइज
फिर जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हो गए यानी फिगर इट आउट वाले क्वेश्चन, उनके सोल्यूशन आपको पेज वाइज मिल जाएंगे। आंसर्स का प्रेजेंटेशन काफी अच्छी तरीके से किया गया है। इसके साथ साथ जो कॉम्पिटेंसी या क्रिटिकल थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो भी आपको मिल जाएंगे, जिसके अंदर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन और पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस, सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, ये सारे मिल जाएंगे। तो चैप्टर 3 के अंदर टोटल मैंने काउंट किया तो इसके अंदर 82 क्वेश्चंस हैं। लास्ट में आपको 2 प्रैक्टिस पेपर्स मिल जाएंगे। अगर आपको इस बुक को परचेज करना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, उस लिंक पे आप क्लिक कर देना, बाय नाउ पे क्लिक कर देना, फिर यहाँ पर कूपन कोड USMAN10 टाइप करके अप्लाई पे क्लिक कर देना, तो आपको एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, टू मेक सॉफ्ट इडलीज यू नीड टू मिक्स राइस एंड उड़द दाल इन द रेशियो ऑफ 2:1। अगर आपको सॉफ्ट इडली बनानी है तो आपको क्या मिक्स करना होगा? राइस और उड़द दाल मिक्स करनी होगी। किस रेशियो में? 2:1। इफ़ यू नीड 6 cups ऑफ दिस मिक्सचर टू मेक इडलीज टुमारो मॉर्निंग, हाउ मेनी कप्स ऑफ राइस एंड उड़द दाल विल यू नीड? तो अगर आपको 6 कप मिक्सचर बनाना है, वो मिक्सचर जिसका यूज़ करके इडली बनेगी, मतलब इडली का जो मिक्सचर है वो दे दिया आपको कि ये है 6 कप्स। और ये मिक्सचर बनेगा कैसे? राइस और उड़द दाल को मिक्स करके, उनका रेशियो भी हमको दे दिया। तो हमको क्वांटिटी की वैल्यू दे दी है, वो जिन चीज़ से मिल के बना है यानी उसके दोनों पार्ट, उसका रेशियो हमको दे दिया है। हमको दोनों पार्ट की वैल्यू निकालनी है, मतलब राइस और उड़द कितना होगा, मतलब कितना कप, वो हमको निकालना है। सेम जैसा अभी हमने 3 क्वेश्चन किया, यहाँ भी वही काम होगा। तो राइस टू उड़द का जो रेशियो है वो हमको दिया है 2:1। राइस नीडेड, कितने राइस की ज़रूरत पड़ेगी? तो रेशियो का फर्स्ट टर्म क्या है? 2। तो ये 2 मल्टीप्लाई होगा टोटल क्वांटिटी जो हमको दी है, मतलब जितना मिक्सचर बनाना है 6 कप्स ना, तो 6 आ जाएगा न्यूमरेटर में, ये डिवाइड होगा रेशियो के दोनों टर्म के सम से। तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 + 1 होता है 3, 6 3 से डिवाइड होगा तो आ जाएगा 2, तो आ गया 4 कप्स। उड़द दाल नीडेड, उड़द दाल कितनी चाहिए होगी? तो रेशियो का सेकेंड टर्म है 1 मल्टीप्लाई बाई 6/2 + 1, तो ये आ जाएगा 2 कप्स। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, आई हैव 1 bucket ऑफ ऑरेंज पेंट दैट आई मेड बाई मिक्सिंग रेड एंड येलो पेंट्स इन द रेशियो ऑफ 3:5। तो अगर अब मेरे पास 1 बाल्टी ऑरेंज पेंट है जो कि बना है कैसे? 2 चीज़ों को मिक्स करके, रेड और येलो पेंट को मिक्स करके। ऑरेंज पेंट की क्वांटिटी हमको दे दी है कि वो कितना है? 1 बकेट है। रेड और येलो पेंट जो मिक्स किए जा रहे हैं उनका रेशियो भी हमको दिया है 3:5। आई एडेड अनदर बकेट ऑफ येलो पेंट टू दिस मिक्सचर। अब मैंने क्या किया, ये जो मिक्सचर बना है 1 बकेट ऑरेंज पेंट का, उसमें 1 बकेट येलो पेंट और डाल दिया। व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ रेड पेंट टू येलो पेंट इन द न्यू मिक्सचर? अब जो नया मिक्सचर बना है उसमें रेड पेंट और येलो पेंट का क्या रेशियो होगा, ये आप बताओ। कैसे करेंगे? देखो, पहला काम तो हमको ये कर लेना है कि जो 1 बकेट ऑरेंज पेंट है इसमें रेड और येलो पेंट कितना है उसकी क्वांटिटी निकाल ले। ये हमको रेशियो में दिया है, क्वांटिटी नहीं दी है कि रेड पेंट कितना है, येलो पेंट कितना है, उनका रेशियो दिया है। और ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं कि रेशियो हमको क्वांटिटी नहीं बताता, सिर्फ 2 क्वांटिटी का रिलेशन बताता है कि भैया अगर रेड 3 है तो येलो 5 है। एक्चुअल क्वांटिटी नहीं पता है। जब क्वांटिटी निकल आएगी तब उसमें हम जो येलो वाला पेंट है उसमें 1 बकेट और ऐड कर पाएंगे, क्योंकि क्वांटिटी आपस में ऐड होगी ना। अभी तो हमको क्वांटिटी नहीं पता, तो जैसे हम अभी तक करते आ रहे हैं उसी तरह से करेंगे कि रेड और येलो पेंट की जो क्वांटिटी है वो निकाल लेंगे। चलिए पहले इतना काम करते हैं। तो रेड इज टू येलो का जो रेशियो है वो हमको दिया है 3:5। पार्ट ऑफ रेड पेंट इन द बकेट, बकेट में रेड पेंट कितना पार्ट है? तो फर्स्ट टर्म यहाँ पर रेड है, इसकी वैल्यू देख सकते हो 3 है, तो 3 मल्टीप्लाई होगा टोटल जो क्वांटिटी है। देखो, रेड और येलो पेंट को मिला के ऑरेंज पेंट बनना है, मतलब हम ऐसा कह सकते हैं जो ऑरेंज पेंट है उसके 2 पार्ट है। उसी ऑरेंज पेंट में रेड है और येलो है, और ऑरेंज पेंट की हमको क्वांटिटी दी है। देखो 1 बकेट ऑफ ऑरेंज पेंट, यानी टोटल क्वांटिटी हमको दी है 1 बकेट। तो टोटल क्वांटिटी हमारा न्यूमरेटर में आ जाता है, डिवाइडेड बाई रेशियो का जो दोनों टर्म है उनका सम, दैट इज़ 3 + 5, तो आ जाएगा 3/8। इसी तरह से पार्ट ऑफ येलो पेंट इन द बकेट, बकेट में येलो पेंट का कितना पार्ट है? तो सेकेंड वाला टर्म है येलो, यहाँ रेशियो में देख सकते हो 5 है, तो यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई होगा टोटल क्वांटिटी जो दी है दैट इज़ 1 बकेट डिवाइडेड बाई 3 + 5, तो ये आ जाएगा 5/8। तो अब हमारे पास रेड और येलो पेंट की क्वांटिटी आ गई। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि एक और बकेट येलो पेंट की उस मिक्सचर में डाली गई, तो 1 बकेट येलो पेंट और डालने के बाद येलो वाले पेंट की क्वांटिटी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। रेड वाला पेंट की तो नहीं चेंज होगी क्योंकि रेड हम कुछ ऐड नहीं कर रहे हैं। तो आप ऐसे लिख देना, आफ्टर एडिंग 1 बकेट ऑफ येलो पेंट टू मिक्सचर, क्वांटिटी ऑफ येलो पेंट क्या हो जाएगी? पहले क्वांटिटी थी 5/8, 1 और हमने ऐड कर दिया, तो 5/8 + 1, तो ये आ जाएगा 13/8।
अब न्यू रेशियो क्या होगा, न्यू रेशियो ऑफ रेड टू येलो पेंट। तो रेड तो अपना वही है 3/8, येलो की क्वांटिटी चेंज हो गई 13/8 हो गई, तो रेड है 3/8 इज टू 13/8। अब दोनों में अगर हम 8 मल्टीप्लाई कर दें तो आ जाएगा रेशियो 3:13। तो ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। इसी के साथ साथ ये फिगर इट आउट कंप्लीट हो गई। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके उसके बगल में एक बेल का आइकन होगा, उसको दबा के ऑल पे क्लिक कर देना, तो जब भी नई वीडियो आएगी आपको मैसेज आ जाएगा। व्हाट्सएप चैनल को आप ज़रूर से ज्वाइन कर लो, वहाँ आपको अपडेट्स वगैरह मिलती रहेंगी। क्लास 8 के लिए एक अलग से भी चैनल मैंने बनाया है, उसको भी आप सब्सक्राइब कर लो। पार्ट 2 वाली बुक की वीडियोज़ वहाँ पर आएंगी।